हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ परीक्षा वाणी चैप्टर 3 से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़। और ये चैप्टर है एक ऐतिहासिक अध्ययन। मतलब उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, जो एशियट हिस्ट्री है, ठीक है, एशियट हिस्ट्री के ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, खासकर बिगनर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन कि लाखों गुफा की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये प्रागैतिहासिक काल, जो एशियन हिस्ट्री का जो एक पार्ट होता है प्रागैतिहासिक काल, उससे संबंधित है। तो तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, लाखों गुफा की खोज कब हुई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लाखों गुफा की खोज जो है 1968 में की गई थी, और ये की गई थी दोस्तों MP जोशी के द्वारा। ठीक है, MP जोशी के द्वारा ये। और अगला क्वेश्चन है कि लाखों गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मतलब दोस्तों, ये जितने क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाऊंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में। इसलिए ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। इसलिए इसलिए भी ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि यार ये तो आसान से हैं, बेसिक से हैं, ये क्वेश्चन कहाँ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बेसिक क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, लाखों गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, वो नदी है सुयाल नदी, और ये पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नीचे आ गया, ये लाखों गुफा की खोज किसने करी थी। ठीक है दोस्तों, 1968 में इसकी खोज हुई थी, तो ये खोज करी थी MP जोशी ने अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, मानव भेड़ बारहसिंगा लोमड़ी के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि जो है ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, मानव भेड़ बारहसिंगा लोमड़ी के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ग्वारखा गुफा, और ये गुफा जो है आपकी चमोली में पड़ती है। ठीक है, चमोली जिले में ये गुफा पड़ती है, ग्वारखा गुफा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5.2 मतलब 5.2 किलो सोने का मुखावरण प्राप्त कहाँ से हुआ है दोस्तों। ये इसका आंसर होगा, देखिए आंसर देखिए, आप चार ऑप्शन, आपके पास चार ऑप्शन है, मलारी गांव, लेथाप, फलसीमा या लाखों गुफा। तो इसका आंसर होगा मलारी गांव। ये मलारी गांव भी चमोली में है। ठीक है, अब जो इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, मतलब जैसे कि ये मलारी, ये 5.2 kg का जो मुखावरण है, ये तो हमको मिल गया मलारी गांव से, लेकिन ये मलारी गांव कहाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये चमोली में है, याद रखिएगा। लेथाप शैल चित्र जो अल्मोड़ा में है। लेथाप शैल चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, वो कौन से रंग है जो जिसका इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ये, लाल, नीला, हरा या सफ़ेद। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों लाल रंग से, यहाँ पर जो है लाल रंग का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य नृत्य रथ मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली हैं। दोस्तों, जो शैल चित्र हैं उसमें जो नृत्यकृत जो मानव आकृतियाँ हैं, मतलब जो शैल चित्रों में जो मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं उनको नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। तो ये शैल चित्र कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों, ये शैल चित्र मिले हैं पेटसाल अल्मोड़ा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त हुई है। चार ऑप्शन आपके सामने है, फलसीमा, हुडली, बनकोट या पेटसाल। तो दोस्तों, ये योग करती हुई जो मुद्राएं मिली हैं, ये मिली हैं फलसीमा से, याद रखेंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 ताम्र मानवाकृतियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इसका आंसर होगा दोस्तों बनकोट पिथौरागढ़। ये बनकोट पिथौरागढ़ में पड़ता है, और यहाँ से मिली है 8 ताम्र मानव आकृतियाँ। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड को देवभूमि व मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है।
वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें जो है उत्तराखंड को देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है? तो दोस्तों वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कहा गया है उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है? तो दोस्तों उत्तर कुरु बताइए कि उत्तराखंड के एक्चुअली में ना उत्तराखंड के बहुत सारे नाम है, ऋग्वेद में अलग है, पुराणों में अलग है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें अलग है, तो उन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है, तो ये कहा गया है दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में जो है 5 हिमालय खंड पड़ते हैं। जो 5 हिमालय खंड हैं उसमें कौन कौन से खंड पड़ते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पड़ता है दोस्तों नेपाल, एक पड़ता है मानस खंड जो हमारा वर्तमान उत्तराखंड है, मानस खंड, एक पड़ता है केदार खंड, ठीक है, एक जालंधर और एक कश्मीर। तो इनको ये 5 हिमालय खंडों का जो वर्णन है ये किस में किया गया है? ये किया गया है दोस्तों स्कंद पुराण में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, स्कंद पुराण में इनका उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहा गया है? देखिए गढ़वाल और कुमाऊं के लिए पर्टिकुलर नेम्स थे स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को कहा गया है केदारखंड। वही स्कंद पुराण में कुमाऊं को क्या कहा गया है? कुमाऊं में कहा गया है मानस खंड। ठीक है, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, मानस खंड कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है। देखिए जो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसके ऑप्शन जो है आपके पास है, 2 ऑप्शन तो ये रहे, हिमवंत और ब्रह्मपुर, और 2 ऑप्शन आपके इधर होंगे, खसदेश या उत्तराखंड। तो क्या कहा गया है दोस्तों? ये कहा गया है बौद्ध साहित्य में हिमवंत। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी 31 अक्टूबर वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों 15वां क्वेश्चन ये था। 16वां क्वेश्चन देखेंगे कि वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम, और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, वशिष्ठ कुंड। ठीक है, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठा कुंड, ये तीनों के तीनों जो जगहें हैं ये कहाँ पर हैं? तो ये है दोस्तों आपकी टिहरी में, टिहरी गढ़वाल में ये पड़ते हैं, वशिष्ठा कुंड में, सॉरी टिहरी गढ़वाल में। अब अगला क्वेश्चन है गणेश, मचकुंड, व्यास, स्कंद गुफा, ये सारी की सारी जो है दोस्तों गुफाएं हैं। ये गुफाएं हैं बद्रीनाथ के पास, केदारनाथ के पास, गंगोत्री के पास, ये यहाँ यमुनोत्री के पास। बताइए, आपको पता होगा कि ये सारी की सारी गुफाएं जो हैं बद्रीनाथ के पास हैं, और बद्रीनाथ पड़ता है दोस्तों चमोली ज़िले में, तो मतलब ये चमोली में हो गई। भगवान राम का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों भगवान राम का मंदिर देवप्रयाग, टिहरी, रुद्रप्रयाग या कर्णप्रयाग, इन चारों में से बताइए कहाँ पर है। देखिए देवप्रयाग टिहरी के अंदर ही पड़ता है, लेकिन यहाँ अलग अलग पूछा है, अलग अलग दिया है नाम। तो जो भगवान राम का मंदिर है ये है दोस्तों देवप्रयाग में, बिल्कुल याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला, लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, वह जगह कौन सी है उत्तराखंड में जहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी? तो आपके ऑप्शन है तपोवन, बद्रीनाथ, केदारनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तपोवन, ये टिहरी में पड़ता है। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। केदारनाथ का प्राचीन नाम, देखिए दोस्तों प्राचीन जो हमारे जितने भी जगहें हैं उत्तराखंड में फेमस उनके जो प्राचीन नाम है वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो उसी तरीके से यहाँ आपसे पूछ रहा है कि केदारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों केदारनाथ का प्राचीन नाम जो है भ्रंगतुंग है, भ्रंगतुंग ये नाम है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, भ्रंगतुंग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो कण्वा आश्रम है ये पड़ता है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पौड़ी में पड़ता है, ठीक है, और ये किस नदी के तट पर है? तो ये मालिनी नदी के तट पर है, और मालिनी नदी के तट पर कण्वा आश्रम है। और दोस्तों ये जो कण्वा आश्रम है यहाँ पर ये एक्चुअली में फेमस क्यों है? एक तो ये दुष्यंत और शकुंतला जो थे प्राचीन भारत में, तो उनकी जो प्रेम कहानी है
उनसे उनसे ये संबंधित है। जो भरत हैं, ठीक है, जिनके नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कालिदास ने, ठीक है, कालिदास ने अपनी जो महाकाव्य है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, उनकी रचना जो उसकी जो रचना है वो यही करी थी मालिनी नदी के तट पर। इसलिए ये जो जगह है ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था कि कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा मालिनी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कण्वा आश्रम का वर्तमान नाम क्या है। देखिए प्राचीन काल में तो इसका नाम कण्वा आश्रम था, लेकिन वर्तमान में नाम परिवर्तन हो गया है। तो वर्तमान में जो इसका नाम है वो है चौका घाट, ठीक है, वर्तमान में इसको चौका घाट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाखन देवी मंदिर से किस जाति की पुष्टि होती है। देखिए ये जो जाखन देवी मंदिर है ये हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है, अल्मोड़ा में ये मंदिर पड़ता है। तो ये जो मंदिर है ये किस जाति की पुष्टि करता है, मतलब वो कौन सी जाति थी जिन्होंने इसको बनवाया, ऐसा कह सकते हैं। तो वो थी दोस्तों यक्ष जाति, ठीक है, यक्ष जाति जो है उत्तराखंड में मौजूद थी। तो यक्ष जाति का ये जो प्रमाण देता है कि यहाँ कभी यक्ष जाति भी थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यक्ष जाति। प्रसिद्ध नाग मंदिर, दोस्तों उत्तराखंड में जो है अभी एक उसमें शायद जेल पुलिस का पेपर था शायद, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि धौलीनाग मंदिर कहाँ पर है। तो उसका आंसर था बागेश्वर धौलीनाग मंदिर। मतलब ये है कि प्राचीन काल में जो उत्तराखंड में नाग प्रजाति के लोग भी निवास करते थे, ठीक है। तो वो जो निवास करते थे तो उन्होंने काफ़ी मंदिरों का निर्माण किया है। उनमें से जो है एक प्रसिद्ध जगह है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बेरी नाग, ये नाग मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो ये जो सवाल है इसका जो आंसर है वो है आपका प्रसिद्ध नाग मंदिर कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा आपका बेरी नाग में। ये बेरी नाग जो है पिथौरागढ़ में एक जगह है, तो वहाँ पर ये नाग मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ गया, कसार देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताइए दोस्तों, कसार देवी मंदिर शायद आपने नाम भी सुना हो और आपने देखा भी हो। तो कसार देवी मंदिर पड़ता है दोस्तों अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा जिले में पड़ता है कसार देवी का मंदिर। सर्वाधिक पुरातात्विक खोज कहाँ पर हुई है। उत्तराखंड में जो है बहुत सारी जो है पुरातात्विक खोज हुई है, तो उनमें से सर्वाधिक खोजें कहाँ पर हुई है, कौन सा वो जिला है जिसमें सर्वाधिक खोज हुई है। तो वो है आपका, बताइए, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़ या चमोली, ठीक है। तो दोस्तों ये जो खोज है वो ये सर्वाधिक वो हुई है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के बाद खोज हुई है चमोली में, फिर ये हरिद्वार और पिथौरागढ़ का नाम भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खोज की गई है अल्मोड़ा में, उसके बाद चमोली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में सप्त सिंधु देश कहा गया है। किसको कहा गया है, ये कहा गया है गढ़वाल को, गढ़वाल को ही जो है सप्त सिंधु देश कहा गया ऋग्वेद में। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी, दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं। तो बताइए रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कौन सी है, तो ये होगी आपकी ज्योतिषपुर, ठीक है। अच्छा, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसकी वजह से गढ़वाल का नाम गढ़वाल पड़ा, ठीक है, उन्हीं की संख्या यहाँ पर पूछ ली है कि गढ़वाल क्षेत्र में गढ़ों की कितनी संख्या थी। तो बताइए दोस्तों, 52, 53, 54, 55, आपको ये बिल्कुल याद रखना है। गढ़वाल में गढ़वालों की 52 संख्या थी, ठीक है। और इन 52 गढ़ों को एकीकृत करने का श्रेय जो जाता है वो पवार शासक अजयपाल को जाता है। और इसी की वजह से, इन गढ़ों की वजह से ही जब इसने ये 52 के 52 गढ़ जो है विजित कर लिए, तो अजयपाल को कहा गया गणपति कहा गया, जिसकी वजह से ही ये जो है इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा, ठीक है। और बोलाराम ने 1515 में शायद, इसका मैं 100% श्योर नहीं, लेकिन 1515 में फर्स्ट टाइम जो है गढ़वाल नाम का जो है इस्तेमाल किया जो है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में गढ़ों की संख्या कितनी है, 52। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ के
कहाँ से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों ये जो रंग का प्रयोग हुआ है, जैसे लेथाप में लाल रंग का, और जो है दूसरी जगहों में भी, और क्या कहते हैं, किमनी में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल हुआ है, पेट साल में कत्थई रंग का इस्तेमाल हुआ है। तो कौन से शैल चित्रों में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है, ये यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ये उसी में से एक क्वेश्चन है कि कहाँ से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। तो वो होगा दोस्तों हुडली। ठीक है, हुडली। देखिए आपको जब आप नीला लिखते हैं, नीला, तो नीले में लास्ट में लय है और हुडली में भी लास्ट में लय है, तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हुडली। हुडली से नीले रंग के जो शैल चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये थे जो हैं, अब ये जो 30 क्वेश्चन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और बेसिक क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैं आपके एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। कुछ मैं आपको जो है वन लाइनर के रूप में भी थोड़े से क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इनको भी आप जो है माइंड में रखिएगा। तो पहला तो 31वें नंबर का क्वेश्चन है, लाखो गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा में। ग्वारखा गुफा कहाँ पर स्थित है? तो यह है चमोली में। ठीक है दोस्तों, अल्मोड़ा और चमोली, ज़्यादातर जो पुरातात्विक जो जगहें हैं वो चमोली में ही और अल्मोड़ा में ही प्राप्त हुई है। केबनी गांव चमोली। मलारी गांव कहाँ स्थित है? ये भी चमोली में है। लेथाप अल्मोड़ा में। हुडली कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है। पेटसाल ये आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, फलसीमा ये आपका अल्मोड़ा है, जहाँ से जो है योग मुद्रा में जो आकृतियाँ मिली हैं, ये अल्मोड़ा में है। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि बनकोट स्थित है। बनकोट आपका जो है पिथौरागढ़ में स्थित है, जहाँ से 8 ताम्र मानवाकृतियाँ मिली हैं। तो ये है आपका पिथौरागढ़ में। माया क्षेत्र, प्राचीन काल में जो है हरिद्वार को माया क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, अब अगला जो है क्वेश्चन है, देखिए, पुराणों में गढ़वाल का क्षेत्र, मतलब पुराणों में वर्णित है कि गढ़वाल का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि माया क्षेत्र। माया क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया कि हरिद्वार को बोल देते हैं, मतलब हरिद्वार से हिमालय तक का क्षेत्र जो है वो गढ़वाल केदारखंड के रूप में जाना जाता था। और जो है अगला है कि पुराणों में कुमाऊँ मतलब मानसखंड जो है, मानसखंड जो प्राचीन काल में कुमाऊँ को मानसखंड कहा जाता था। मानसखंड का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था? तो ये नंदा देवी पर्वत जो है वहाँ से लेकर कालागिरी तक। दोस्तों ये जो नंदा देवी पर्वत है ना, ये गढ़वाल और कुमाऊँ के जो है, ये लगा लीजिए कि यहाँ से गढ़वाल और कुमाऊँ अलग अलग होते हैं। मतलब ये उत्तराखंड को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक कुमाऊँ में, एक गढ़वाल में। ठीक है दोस्तों, तो मानसखंड का जो क्षेत्र है वो नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी तक जो है जाना जाता था, मानसखंड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे जो है कुल मिलाकर हो गए 42 क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। इनको प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, बेसिक हैं और लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जो है इसी टॉपिक पे, मतलब उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक अध्ययन, परीक्षा वाणी का ये चैप्टर नंबर 3 है। इससे और भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जो है एमसीक्यूज के फॉर्म में आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप वीडियोस देखते रहिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखकर जो है बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपनी प्रैक्टिस आप इस वीडियो में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रयास। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के और एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।